दोस्तों सोचिए एक ऐसा शहर जहां 27 साल में डर लौटकर वापस आ जाता है, जहां बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं और जहां जोकर की हंसी दूर से सुनाई देती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं डेरी की, उस शहर की जहां पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन का जन्म हुआ था। आज हम लेकर आए हैं वेलकम टू डेरी एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। वो सीरीज है जिसे हमने इट चैप्टर 1, इट चैप्टर 2 से भी पहले ले जाती है। उस वक्त में जब डर ने पहली बार जन्म लिया था। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि इस सफर में खून भी है, रहस्य भी और वो जोकर भी जो किसी के सपनों में नहीं हकीकत में आता है। कहानी शुरू होती है 4 जनवरी 1962 की ठंडी रात में। एक बच्चा मैटी क्लेमेंट्स 10-12 साल का होगा, हाथ में पैसिफायर लिए चुपचाप चलता है एक पुराने थिएटर की तरफ जिसका नाम था कैपिटल थिएटर। थिएटर के अंदर चल रही है फिल्म द म्यूजिक मैन। लेकिन दोस्तों ये कोई साधारण फिल्म नहीं, ये एक ईस्टर एग है क्योंकि म्यूजिक मैन भी एक ऐसा किरदार था जो लोगों को अपने गीतों से बहलाता है और असली चेहरा छुपाता है, बिल्कुल पेनीवाइज जोकर की तरह। मैटी सीट पर बैठा, सब लोग फिल्म देख रहे हैं लेकिन उसकी आंखों में डर है। वो बच्चा कुछ छुपा रहा है, कुछ ऐसा जो हमें बाद में पता चलेगा। थिएटर मैनेजर उसे देख लेता है। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैटी डरकर भागता है और बाहर निकलता है ठंडी सर्द हवा में। थिएटर के बाहर लिखा है वेलकम टू डेरी। वो खड़ा है पॉल बनियान के विशाल स्टैचू के नीचे जो बाद में फिल्म में भी पेनीवाइज से जुड़ता है। सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर बाद मैटी को सड़क के किनारे एक फैमिली मिलती है एक कार में जिसमें बैठी है एक प्रेग्नेंट माँ, पिता, बेटा और एक बेटी। वह पूछते हैं बेटा कहाँ जा रहे हो? बैठो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। मैटी सोचता है शायद अब वह सुरक्षित है, लेकिन दोस्तों डेरी में कोई भी सुरक्षित नहीं होता। कार के अंदर माहौल बदलने लगता है, चारों का बिहेवियर बहुत ही अलग होने लगता है। बच्चे हंस रहे हैं लेकिन हंसी कुछ अजीब लगती है। बेटी कहती है चलो स्पेलिंग खेलते हैं। वो कहती है WILL। तभी माँ कहती है अब तुम्हारी बारी है। मैटी कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी नजर जाती है माँ के पेट पर। पेट हिल रहा होता है लेकिन अंदर जो हिल रहा है वो बच्चा नहीं था, वो कुछ और था, कुछ डरावना, कुछ विकृत। अचानक गर्भवती महिला चीखती है, कार हिलने लगती है और अगले ही पल रुक जाती है। मैटी बाहर गिरता है और देखता है वह फैमिली अब इंसान नहीं रही है। उसकी आंखें पीली हो चुकी है, चेहरों पर मुस्कान नहीं बस खून है। मैटी पीछे मुड़ता है, वह गर्भवती महिला जमीन पर पड़ी है, उसके पेट में कुछ निकल रहा है। एक छोटा भयानक प्राणी जो इंसान नहीं एक राक्षस है, उसके पंख हैं और वह हवा में उड़ रहा है। मैटी डरकर भागना चाहता है लेकिन उस बच्चे की चीख उसके कानों में गूंज रही होती है। वह चीख वही थी जो पेनीवाइज के आने की निशानी बन जाती है। कहानी यहीं से मोड़ लेती है और हमें पता चलता है कि डेरी का डर सिर्फ जोकर नहीं, किसी प्राचीन शक्ति का रूप है। अब कहानी शिफ्ट होती है अप्रैल 1962 पर। हम मिलते हैं लिली नाम की एक लड़की से जिसे स्कूल में हमेशा बुली किया जाता है। उसके लॉकर में कोई पिकल्स यानी कि अचार का डब्बे डाल देता है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं। वह उदास होकर लॉकर से एक टर्टल ब्रेसलेट निकालती है, वही कछुआ जो मैट्रीन ऑफ टर्टल का संकेत है। दोस्तों अगर आपने इट चैप्टर 2 देखा है तो जानते होंगे कि मैट्रीन वो दिव्य शक्ति है जो पेनीवाइज के खिलाफ खड़ी होती है, यानी यह ब्रेसलेट एक प्रोटेक्शन सिंबल है। लिली का दोस्त टेडी कहता है तुम्हें पता है डेरी में कुछ चल रहा है, पिछले 48 घंटों में एयर बेस में दर्जनों प्लेन उतरे हैं। लिली जवाब देती है शायद तू ज्यादा कॉमिक्स पढ़ता है, लेकिन टेडी सही है, शहर में कुछ अजीब जरूर हो रहा है। अब कहानी हमें लिली के पिता की ओर लेकर जाती है। वो एक पिकल फैक्ट्री में काम करता था और वहाँ कुछ हुआ था, एक बड़ा हादसा। एक मशीन में किसी की मौत हुई थी और वो अब उस गिल्ट के साथ जी रहा है। कहानी यहाँ गहराई लेती है क्योंकि हर किरदार के अंदर एक ट्रॉमा और एक फियर है और डेरी उसी डर पर पलता है। 31 दिसंबर 1961 की रात मैटी लिली को अपने सिगरेट अड्डे पर ले जाता है। वहां जाकर वो आपस में बातें शेयर करते हैं। लिली उसे नजरअंदाज कर देती है क्योंकि मैटी उसे किस करने की कोशिश करता है। इसके बाद मैटी नाराज होकर चले जाता है और उसी रात से मैटी गायब हो जाता है। अब आता है वो सीन जिसने सबको डरा दिया था। लिली अकेली है बाथरूम में, अचानक नल से खून टपकता है। वो नीचे झुककर देखती है, 2 उंगलियां उसमें से बाहर आती है। उस नल के बेसमेंट से आवाज आता है हे लिली इट्स मी मैटी। वह सोचती है शायद मैटी लौट आया है, लेकिन जवाब आता है आई नेवर लेफ्ट।
और फिर दीवारों पर उभरता है एक चेहरा, सफेद बिना आंखों के, मुस्कुराता हुआ। वह चेहरा किसी इंसान का नहीं था, वह पेनीवाइज का था। दूसरी तरफ कहानी मिलती है कैप्टन रूसो और कॉलन फुलर से, जो एयरबेस पर एक गुप्त ऑपरेशन पर है। 3 मास्क पहने लोग अंदर घुस आते हैं और सब तहस नहस कर देते हैं। कर्नल चिल्लाता है, यू डोंट नो व्हाट यू आर डीलिंग विथ। यह सीन हमें बताता है कि पेनीवाइज का जन्म किसी एलियन या कॉस्मिक एंटिटी से जुड़ा है, जो शायद 1962 में डेयरी के नीचे किसी प्रयोग या दुर्घटना से बाहर आया है। फिर स्टोरी का अंतिम सीन आता है कैपिटल थिएटर में, जो पुराने प्रोजेक्टर रूम में होता है। टेडी, लिली, रॉनी और फिल सब इकट्ठे होते हैं। वह पुराने रील्स चलाते हैं और स्क्रीन पर दिखता है मैटी हंसता हुआ, फिर डरावना, फिर अचानक फटता हुआ। अचानक प्रोजेक्टर बंद हो जाता है और पीछे वही आवाज आती है, वाना प्ले लिली। स्क्रीन से बाहर निकलता है वह मोस्टर बच्चा, वही जो उस गर्भवती महिला से निकला था, और हमला कर देता है। और रोनी के हाथों में रह जाता है सिर्फ सूजी का आधा कटा हुआ हाथ। इस सीन में बहुत ज्यादा खून खराबा दिखाया गया है। थिएटर में खून, चीखे और अंधेरा भर जाता है। फिर कैमरा ऊपर उठता है और दीवारों पर लिखा होता है, वेलकम टू डेयरी। बस दोस्तों, यही खत्म होती है वेलकम टू डेयरी का पहला एपिसोड। एक डरावनी, खूबसूरत और रहस्यमय शुरुआत। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर मैटी का सच क्या था। क्या डेयरी सच में किसी श्राप के अधीन है? कैसे जन्म लेता है वो जोकर, जो पूरी दुनिया में बच्चों का डर बन जाता है? तो दोस्तों, ये थी वेलकम टू डेयरी का एपिसोड 1 की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी कहानियां और आगे के एपिसोड्स में लाता रहूंगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बताएंगे पेनीवाइज का असली जन्म कैसे हुआ। स्टे स्केयर्ड, स्टे क्यूरियस। मिलते हैं अगले वीडियो में।